हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम रंजीत सर और ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं और हमारी टीम क्लास 9, 10th, 11th और 12th को मैथ्स और साइंस के लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग 11th क्लास के क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक दो बात है जो मैं आपसे रीशेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने इससे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात बताया है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि 11th वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपका जो ब्रेन होता है वो सबसे इंटेलिजेंट ब्रेन आपके लेवल पे होता है जब आप क्लास 11th में होते हो। ठीक है, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी से आप इतना स्मार्टली फोकस्ड हो करके आप अपने टारगेट को, आप अपने गोल को सेट करो और उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब मेहनत करना है। ठीक है, देखो हम आपको बहुत बेहतरीन चीज़ पढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप इसको नहीं संभाल पाएंगे या अगर आप इस पे काम नहीं करेंगे, जितना इसको टाइम चाहिए, जितना इस पे आपको मतलब समय देना चाहिए, अगर आप उतना नहीं दे पाएंगे तो फिर मतलब मेरा ये मेहनत जो है वो बेकार चला जाएगा। ठीक है, हमें सिर्फ 11th क्लास ही नहीं, हमें आपका जो भी कंपटीशंस होता है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो जेईई मेंस हो, चाहे आपका वो नीट का एग्ज़ाम हो, किसी भी लेवल पे अगर आपको कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो आपको बेसिक्स को एकदम पकड़ के चलना पड़ेगा। सारा का सारा जो सीक्रेट है ना वो बेसिक में है, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा फोकस बेसिक पे करता हूँ। ठीक है, अगर आपका बेसिक अच्छा होगा फिर हम आपको बड़े बड़े सवाल के साथ आपको हम खेलना सिखाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं ये क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ और ये हमारा बेसिक्स लेवल से लेकर के कॉम्पिटिटिव लेवल तक का ये हमारा पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनेगा। ठीक है, इसमें हम लोग पहले जो भी बिगिनर्स होते हैं, जो एकदम शुरुआती में जिनको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती है, इससे पहले वो 9th 10th में कहाँ पढ़े हैं, किससे पढ़े हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो आपको मेरे अकॉर्डिंग जो है आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले मैं टॉपिक को स्टार्ट करूँ, सबसे पहले आपका ये जो होगा, ये हमारा बेसिक्स मैथ्स का क्लास होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 4-5 क्लासेस में फिर बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप टॉपिक लिख सकते हो बेसिक्स मैथ। ठीक है, यह आपका बेसिक मैथ्स होगा और इस बेसिक्स मैथ्स में आपको जो मैं पहले बता रहा हूँ, पहले आप समझना ध्यान से। सबसे पहले आपने 9th 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, मैं वहाँ से एक क्वेश्चंस पहले पूछता हूँ, पहले इस क्वेश्चंस को आपको बनाना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं पहले। ठीक है, एक क्वेश्चन है 2x प्लस का 3y इज इक्वस टू 1। ठीक है, और x माइनस का 7y इज इक्वस टू 5। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते आपको पता चल गया होगा कि आपने 10th क्लास में, 9th क्लास में इस पे काम करा है। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे इसको सॉल्व करा जाए तो एक x की वैल्यू, एक y की वैल्यू आएगी। सॉल्व करने का जो तरीका है, मतलब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व फॉर x एंड y, x और y के लिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से देखा जाए तो ये आपके सीट का सबसे पहला सवाल है। ठीक है, तो इसे बनाते कैसे हैं पहले ये देख लेते हैं। अगर आपको आता है तो आपको पता है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये x का जो कोफिशिएंट आपको 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 दिखाई दे रहा है। इनमें से हम लोग किसी एक को पहले क्या करते हैं कि इक्वल करते हैं इसके कोफिशिएंट्स को। अब किसको इक्वल करेंगे, यहाँ इस बात को समझना है। यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको सेम साइन में दिखाई देगा, सेम साइन में, जैसे ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे एक y जो है वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो मैं इसको सेम नहीं करूँगा, सेम हम लोग इसको करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा पहला इक्वेशन है और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। हम क्या करेंगे कि हम सेकेंड इक्वेशंस में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। सेकेंड इक्वेशंस में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखना ज़रा ध्यान से क्या होगा। ठीक है, मतलब हम इसी इक्वेशंस को 2x प्लस का 3y इज इक्वस टू 1, अगर हम 2 से सेकेंड इक्वेशंस में मल्टीप्लाई करें तो ये 2 इंटू का x माइनस का 7 2 ज़ा 14y
और इज इक्वस टू 5 2 ज़ा 10 लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि साइन को चेंज करते हैं, ये प्लस का माइनस, माइनस से प्लस और यहाँ पे प्लस का माइनस, यहाँ से 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 17y लिखोगे और इज इक्वस टू यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का ये 9 आ जाएगा। यहाँ से अगर y की वैल्यू निकाला जाए तो ये माइनस का 9 अपॉन में 17 आएगा। इसी y की वैल्यू को अगर हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर ले, जैसे हमारा पहला इक्वेशन है ना 2x प्लस का 3y इज इक्वस टू 1, इसमें हमें x के जगह पे y के जगह पे हमें -9/17 पुट करना है। तो 2 इंटू में x प्लस का माइनस यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ -9 अपॉन में कितना 17 इज इक्वस टू 1 दिखाई दे रहा है। यहाँ से इसको अगर सॉल्व करने जाए तो ये 2x प्लस का ये 9 3 जा कितना लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 9 3 जा 27 डिवाइड बाई 17 इज इक्वस टू 1 आ गया। हम इसको अगर इधर भेज देते हैं तो ये 2x इज इक्वस टू 1 प्लस में 27 अपॉन में 17 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करा जाए तो 2x इज इक्वस टू ये 17 प्लस में 27 डिवाइड बाई 17 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर 2x की वैल्यू निकाला जाए तो ये 7 दूना 14 और यहाँ पे 3 और 1 4 44 डिवाइड बाई 17 हो गया। यहाँ से अगर x की वैल्यू आप निकालोगे तो ये x की वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 44 और यहाँ पे लास्ट नीचे 17 लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लिकेशन में 2 है, इधर आकर के डिवाइड करेंगे मतलब ये 1/2 लिख सकते हैं। तो ये कितनी टाइम्स में जाएगा, 22 टाइम्स जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में x की जो वैल्यू है वो 22 अपॉन में 17 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को निकालते हैं। ठीक है, ये मतलब x और y की वैल्यू हम लोग यहाँ पे इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये पहले से आपको आता है, आई होप कि आपको ये आता है। हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें सीखना है कि हम लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझो कि कभी भी जितने अननोन्स होंगे, जैसे यहाँ पे आपने देखा आपसे पूछा गया था एक x और दूसरा y की वैल्यू पूछा गया था, तो आपको 2 इक्वेशन दिया गया था। यानी जितने वेरिएबल्स के बारे में पूछा जाएगा उतने इक्वेशंस आपको देना कंपलसरी है। अगर हमसे सिर्फ x की वैल्यू पूछा जाएगा इसका मतलब सिर्फ एक इक्वेशन चाहिए। x और y की वैल्यू अगर पूछता है इसका मतलब हमारे पास 2 इक्वेशन होना चाहिए, x और y से रिलेटेड 2 इक्वेशन होना चाहिए। x y z की वैल्यू अगर निकालना है तो इसके लिए 3 इक्वेशन चाहिए। तो हम लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारे क्लास का आज का मेन टारगेट है। सबसे पहले हम क्वेश्चंस पे आते हैं। आप क्वेश्चंस लिखोगे x, क्वेश्चंस नंबर आपका सेकेंड होगा सीट का। ठीक है, ये x हम लोग लिख सकते हैं, माइनस का यहाँ पे 2y और प्लस का 3z इज इक्वस टू 0 और इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लोगे। सेकंड आप क्वेश्चंस लिखोगे x माइनस का y और माइनस का z इज इक्वस टू आप लिख सकते हो 0 और ये रहा अपने पास सेकंड इक्वेशंस। थर्ड अगर सॉल्व करा जाए तो 2x माइनस का 3y और प्लस में 2 टाइम्स ऑफ z इज इक्वस टू 0 और ये रहा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ से हमें सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर x एंड y। ठीक है, आप ज़रा समझना ध्यान से। अगर इस क्वेश्चन में कहा जाता है कि सॉल्व फॉर x, y एंड z, x, y और z के लिए आपको इसको सॉल्व करना है। अब आप समझो पहले ध्यान से। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है कि इस 2 इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं और 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि एक वैल्यू निकाल करके और वापस इसको थर्ड इक्वेशंस में पुट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो समझो ज़रा ध्यान से, पर वो हमारा लेंदी मेथड हो जाएगा। हमें एक जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ ज़रा आप ध्यान से देखो कैसे इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो x को आपको छोड़ देना है। किसको छोड़ना है, x को छोड़ना है, y को देखना है। तो आप देखो ज़रा ध्यान से, आप क्या करोगे, यहाँ पे ऊपर मैंने y लिखा, फिर मैंने यहाँ पे z लिखा, फिर मैंने x लिखा। तो देखो y के सामने आपका ये जो दिख रहा है ये माइनस का 2 दिख रहा है। ठीक है, z के लिए आपके पास कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। ठीक है, अब समझना ज़रा ध्यान से, x के लिए यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे y के लिए हम लोग कितना लिख सकते हैं, माइनस का 1 और माइनस z के सामने हम लोग कितना लिख सकते हैं, माइनस का 1 और x के लिए कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। आया समझ में। आप देखो समझो, x का जो कोफिशिएंट है वो हमने x के सामने लिखा है, y का जो कोफिशिएंट है y के सामने लिखा है। आपको क्या करना है, ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहले सॉल्व फॉर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, हम लोग फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस के लिए इसको सॉल्व करने जा रहे हैं।
ठीक है, आई थिंक कि आप लोगों को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। 1 मिनट आप रुक जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप समझना, ये हम सॉल्व सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कर रहे हैं। यहाँ पे y लिख दिया, z लिख दिया, x लिख दिया। आपको वापस से क्या करना है, वापस से यहाँ पे y को लिखना है। किसको लिखना है, y को लिखना है। y के लिए -2 और -1 लिखा हुआ है, आप -2 लिखोगे और माइनस का 1 लिखोगे। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करोगे आप ऐसे, ठीक है। अब देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करने का भी जो तरीका है उसको समझना आप ज़रा ध्यान से। आप सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आप -2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। तो हम लोग करते क्या है, समझना ध्यान से, इसमें -2 ऑफ, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर माइनस ऑफ इसको मल्टीप्लाई लिखते हैं, -3। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये -2 और माइनस ये तो +2 है, और यहाँ पे -3 है, मतलब ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। आएगा ना 5? आप समझो ज़रा ध्यान से। हम क्या बता रहे हैं, हमने बताया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और बीच में माइनस से इनको सेपरेट करना है। माइनस से क्या करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो आंसर आ रहा है ये 5 आ रहा है। अब आप यहाँ पे x/5 लिखोगे। क्या लिखोगे, x/5। नेक्स्ट क्या करोगे, = का साइन दोगे, फिर इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 1 = 3 और माइनस करोगे तो ये प्लस का फिर आ जाएगा कितना, 1, यानी 3 और +1 कितना, ये 4 हो जाएगा। मतलब y/में हम लोग 4 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, फिर इक्वल्स का साइन देना है। अब z की बारी है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा जाए तो -1 और इसको इससे मल्टीप्लाई करा जाए तो -2। तो -2 माइनस करेंगे तो ये +2 आ जाएगा। मतलब -1 और +2 मतलब ओवरऑल -1 आएगा। मतलब इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, -1 और +2, मतलब ये +1 आएगा। तो इसको हम लोग z/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको एक नया मेथड सीखना है। इसको जब भी एक या एक से अधिक चीज़ें अगर बराबर हो तो के मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब आप इस तीनों के सामने बराबर में के लिखोगे। आप समझना ज़रा ध्यान से, ये सब आपके लिए फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो, ठीक है, इसलिए आप इसको बार बार देख करके प्रैक्टिस करना। मैंने बोला कि जब भी एक या एक से अधिक चीज़ें बराबर हो तो आप के मेथड यूज़ करोगे, मतलब इनको आप क्या करोगे, के लिखोगे। आप समझना ज़रा ध्यान से, जैसे हमने के लिखा तो आप अगर x/5 के सामने के लिखोगे तो यहाँ से ये x की जो वैल्यू आएगी वो 5 टाइम्स ऑफ के आएगी। x की वैल्यू 5 टाइम्स ऑफ के आ गई। यहाँ देखना आप ज़रा ध्यान से, अगर हम y/4 को अगर हम k के बराबर लिखेंगे तो यहाँ से y = 4 टाइम्स ऑफ के आ जाएगा। इसी तरीके से z/में अगर हम 1 लिखें और k लिख लें तो z यहाँ पे k आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से आप समझना ज़रा ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें x, y, z की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, ठीक है। यानी पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, ठीक है। इसको हम लोग 3rd इक्वेशंस में पुट करेंगे, ठीक है। अब देखो 3rd इक्वेशंस हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ x के जगह पे हम लोग कितना रख सकते हैं, 5k रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ y के जगह पे कितना है, 4 टाइम्स ऑफ k, और प्लस का 2 टाइम्स ऑफ z, और z के जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं। मतलब ये 2k हो गया, ठीक है। = 0 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अगर खोलने जाए तो 5 × 2 = 10k, ठीक है। 3 × 4 = 12, माइनस का 12k और प्लस का 2k, ठीक है, = 0 आ गया। यहाँ पे इस इसी क्वेश्चंस को क्यों उठाया गया है, एक चीज़ आपको समझना है। जो बेसिक जो गलती आप करते हैं उसी पे हमें काउंटर करना है, ठीक है। आप समझना ज़रा ध्यान से। आप क्या करोगे कि 10 और 2 ऐड कर लोगे 12 का k, यानी प्लस का आप 12k करोगे और माइनस का 12k करोगे, और यहाँ से आप क्या करोगे, इसको कट कर लोगे और k = 0 आ जाएगा। k = 0 आने का मतलब हो गया कि आप क्या करोगे कि 5k मतलब x भी 0, यहाँ से y भी 0 और यहाँ से z भी 0। आप समझना ज़रा ध्यान से। अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हो, समझना ज़रा ध्यान से, तो यहाँ से k = 0, ठीक है, और यहाँ से x = 0, y = 0 एंड z = 0। इस तरीके से आप x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू आप निकाल लोगे और आप खुश हो जाओगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है।
आप समझना ज़रा ध्यान से, जैसे हमने करा ना यहाँ पे, ये गलत है। गलत कैसे है ये समझना ध्यान से। अब आप समझो ज़रा ध्यान से, अगर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अगर हम लोग 10k माइनस का 12k और प्लस का 2k है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है। अगर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर हम लोग कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, मतलब अगर आप लेट से 12k माइनस का 12k लिखे थे इज इक्वल्स टू 0, अगर हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, आप समझना, अगर हम लोग k को कॉमन कर लेते, लेट से k को कॉमन कर लेते, ठीक है, तो यहाँ पे 12 माइनस 12 आता, तब भी आप 0 कर लेते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन बात क्या है उसको समझो। देखो अगर हम इसमें से क्या कर ले, देखो यहाँ भी 2k, यहाँ भी 2k, यहाँ भी 2k कॉमन कर सकते हैं। तो देखो हम 2k कॉमन कर रहे हैं, इसे होना क्या है ये समझने की ज़रूरत है। 5 अंदर बचेगा, माइनस में कितना 6 बचेगा और प्लस में 1 बचेगा, ठीक है। एक मिनट समझो, अब यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए चीज़ें। देखो एक बार हम 2k को 0 कर रहे हैं, 2k इज इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं, और एक बार इसको हमें 0 करना है, ठीक है। अब देखो समझो ध्यान से, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 माइनस 6, ये भी आपको दिख रहा है कि 0 है, दिख रहा है ना कि 5 और 1 6, 6 में से 6 गया 0, मतलब ये वाला पार्ट 0 हो गया। तो देखो अगर हम लोग क्या करते हैं, k की वैल्यू यहाँ से निकालने जाते हैं, तो समझो ध्यान से, k की वैल्यू अगर यहाँ से अगर हम 0 अपॉन में 2 करते हैं, ठीक है, 0 अपॉन में 2 करेंगे तो समझना, तो ये यहाँ से किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग करें तो ये आंसर हमारे पास 0 आ जाता है। तो k की वैल्यू यहाँ से तो 0 आ रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। पहले आप यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के आइए, यहाँ तक इस वाले पार्ट को अभी आपको नहीं लिखना है, ठीक है। इस वाले पार्ट में हम लोग कुछ काम करेंगे अभी, ठीक है। आप इसको अभी नहीं लिखोगे, आप सिर्फ पहले इस नीचे वाले पार्ट को लिखोगे। जल्दी से आप पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा, आप ज़रा देखना समझना ध्यान से, ठीक है। आई थिंक हो गया होगा, समझो ज़रा ध्यान से। अगर वापस से मैं इसको एक बार लिखूं तो हमने क्या लिखा था यहाँ पे, 10k माइनस का 12k और प्लस का 2k इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करा जाए तो इनमें से अगर देखा जाए तो k को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 10 और 2 12 आएगा, और 12 माइनस 12 यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। अब देखो ये कट करके अपने पास तो 0 देने वाला है, मतलब k इंटू में 0 और इज इक्वल्स टू 0 दिया है। बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक रिजल्ट है कि इसको जब हम इस 0 से डिवाइड करेंगे तो कि 0 अपॉन में 0 जो होता है ये नॉट डिफाइन होता है, और नॉट डिफाइन का मतलब इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट। नॉट डिफाइन का मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपने आप में ही नॉट डिफाइन है, ठीक है। ये समझना ध्यान से, मतलब 0 अपॉन में 0 जो होता है ये आगे चल के आप जब पढ़ोगे 12th क्लास में तो हम आपको बताएंगे कि ये कैसे 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, जिसमें एक 0/0 भी आता है जो हमारा इन्फिनिटिव होता है। अब इन्फिनिटी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर k इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट का मतलब ये हुआ कि k कैन बी एनी रियल वैल्यूज़, है ना। इन्फिनिटी तक का ये मतलब हुआ कि आप समझो अगर नीचे में यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, अगर ऊपर में हम 1 लिखते तब भी 1/0 इनफाइनाइट आता, 2/0 करते तब भी इनफाइनाइट आता। मतलब हम कोई भी वैल्यू रख ले रियल, इस k के लिए कोई भी वैल्यू रख ले, है ना, हमारा आंसर जो है वो इसी के बीच में लाइज करेगा, मतलब वो इनफाइनाइट ही आएगा। मतलब हम यहाँ पे k बिलोंग्स टू अगर इनफाइनाइट है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हम ये लिख सकते हैं कि k इज इक्वल्स टू जो है वो इन्फिनिटिव आ रहा है। कितना आ रहा है, इनफाइनाइट। k इनफाइनाइट होने का क्या मतलब हुआ कि k की कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं, है ना, कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 एंड z इज इक्वल्स टू 0 जो है, ये सारे की जो वैल्यू है x y z की, इसकी वैल्यू तो k पे डिपेंड करती है। तो k की वैल्यू अगर चेंज होगी, लेट से k की वैल्यू अगर 1 रखते हैं हम लोग, k की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखो आप ज़रा ध्यान से, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, y की वैल्यू 4 आ जाएगी और z की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर हम 2 रख लेते हैं तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी, y की वैल्यू 8 हो जाएगी और z की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। तो ये सब डिपेंड करता है किस पे, k पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको करते हैं, बट आप बट करके लिखोगे, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा, ठीक है, कि आप जो है इसको कॉमन निकालने का थोड़ा सा जो है आपको देखना है कि हम कैसे चीज़ों को कॉमन करते हैं। आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आया। आप याद रखोगे इसको सॉल्व करते समय y से स्टार्ट करोगे और y पे फिनिश करोगे, ठीक है। y z x y लिखोगे
और इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद के मेथड लगाओगे और के मेथड लगाने के बाद आप एक्स वाई और जेड की वैल्यू लगाओगे। जहाँ पे ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था इसलिए यहाँ पे इन्फिनेटिव आ गया, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। के की वैल्यू निकल करके आएगी और आपको इसको यूज़ करने आना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक कि ये आपको समझ में आ गया। मैं रब कर रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ठीक है, मतलब के बिलोंग्स टू, जब भी इन्फिनेटिव आए तो लिख लेना के बिलोंग्स टू आर। कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं के की जगह पे, जैसे 1 2 3 मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, चलो रब करें। नेक्स्ट अगला जो हमारे पास टर्म है आपको बताने के लिए, अभी तक हमने क्या सीखा? अभी हमने सीखा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूड सम। लिखेंगे, टॉपिक हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूड सम। ठीक है, अगर हमें कंटिन्यूड सम करना है तो इसके लिए सम एंड प्रोडक्ट दोनों पे बात करेंगे। पहले हम सम पे बात कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूड सम एंड साथ साथ प्रोडक्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यूड सम एंड प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आप सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, कंटिन्यूड सम इज रिप्रेजेंटेड एज। पहला पॉइंट दे करके लिखेंगे कि जो हमारे पास कंटिन्यूड सम जो होता है, कंटिन्यूड सम इज रिप्रेजेंटेड एज, इसको हम लोग ऐसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिग्मा। ठीक है, कहीं भी अगर सिग्मा लिखा है इसका मतलब, सिग्मा का मतलब होता है समेसन, एडिशन। ठीक है, आप पहले पहला पॉइंट लिख कर क्या हो, सेकेंड जो पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हो जो कंटिन्यूड प्रोडक्ट होता है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड एज पाई से। हम लोग इसको पाई से थोड़ा सा ऐसे अलग करते हैं, पाई की तरह नहीं लिखते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे गैप दे करके लिखते हैं, हल्का सा इनके बीच में ये होता है। ठीक है, ये हमारा पाई ही होता है। ठीक है, लेकिन इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये प्रोडक्ट है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, पाई की तरह होता है बट एग्जैक्टली पाई की तरह ये नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें जो हमारा थर्ड पॉइंट है उस समझने की ज़रूरत है। इसको थर्ड पॉइंट में क्या है कि अगर कहीं पे समेसन ऑफ ऐसे लिखा हुआ है ए और इसके बेस में के लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे के की लिमिट चल रही है 1 से लेकर के n तक, तो समेसन ऑफ ए बेस में के लिखा हुआ है, जहाँ पे के कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से लेकर के n तक। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप k इज इक्वल टू 1 रखोगे, a की जगह पे 1 रखेंगे, फिर इसको ऐसे प्लस करेंगे, फिर इसके बाद 2 रखेंगे a की जगह पे, है ना, फिर उसके बाद प्लस करेंगे, a की जगह पे 3 रखेंगे, फिर a की जगह पे ऐसे 4 रखेंगे और सबको ऐड करते चलेंगे। अप टू कहाँ तक रख सकते हैं? तो प्लस an तक रख सकते हैं। आया समझ में? ये हमारा थर्ड पॉइंट है। समेसन का यही मतलब होता है, a और बेस में k का मतलब k इज इक्वल टू 1 चलेगा, 2 चलेगा। ये लोअर लिमिट कहलाता है, ये अपर लिमिट कहलाता है। मतलब कहाँ से कहाँ तक हम लोग k को रखेंगे। अगर मैं लेट से यहाँ पे मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, आप समझो जरा ध्यान से। अगर कहीं पे ऐसे समेसन्स ऑफ a k लिखा हुआ है और k इज इक्वल टू 1 से लेकर के 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें इसको सिर्फ 5 टर्म तक ऐड करना है। मतलब a1 प्लस में a2 प्लस में a3 प्लस में a4 और प्लस में a5, बस हमें a5 तक हमें इसको खोलना होता है। ये बात हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हुआ। फोर्थ पॉइंट में अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करने जाए, है ना, प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? अगर यहाँ पे a और k है, जहाँ पे लोअर लिमिट में k इज इक्वल टू 1 से लेकर के अगर n तक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि एक बार a1 को मल्टीप्लाई करना है हम लोग को a2 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करना है a3 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करना है a4 के साथ, और ऐसे ही एंड सो ऑन इसको an तक हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम? तो आप एक बार इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक ये आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। ठीक है,
इसको हम लोग सम बोलते हैं, ठीक है, ये समेसन कहलाता है, ठीक है, और ये हमारा प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। ये बहुत बेसिक चीज़ है पर ये आपको आना चाहिए, ठीक है। यही है जो आपके पूरे के पूरे 11th और 12th की नींव है यहाँ पे, ठीक है। चलो पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ से चीज़ें क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अब हम लोग इसको समेशंस की कुछ प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को समझो, ये आपको यूज़ करने आना चाहिए, ठीक है। इसका प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो अभी आप देखो, मैंने आपको एक छोटा सा चीज़ समझाया। अगर कभी भी अगर समेशन ऑफ सिग्मा ऐसे लिखा हो और यहाँ पे सिर्फ ए लिखा हो और लेकिन लिमिट यहाँ पे k = 1 से लेकर के n चल रहा है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ आपको क्या करना है, इस a को ऐड करना है एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर ऐसे 4 बार, फिर एंड सो ऑन ऐसे अप टू ये कितनी बार ऐड होगा? तो ये ऐड होगा आपके पास k n टाइम्स। कितना टाइम्स? n टाइम्स, मतलब a n टाइम्स चलेगा, ठीक है। आप ध्यान रखना, a कितने टाइम्स लिख सकते हैं हम लोग? n टाइम्स लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि a को अगर आप n टाइम्स ऐड करोगे, a को हमने क्या करा? n टाइम्स ऐड करा। कितनी टाइम्स? n टाइम्स। ज़रा ध्यान देना, तो n टाइम्स अगर ऐड करेंगे a को तो हम इसको n टाइम्स ऑफ a भी लिख सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये 3 बातें आपको समझ में आना चाहिए कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा पहला प्रॉपर्टीज़ है। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ है ना, ये खोलने आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे k लिखा होगा तो हम k लिखा होता तो हम 1 रखते, 2 रखते, 3 रखते, लेकिन अगर k नहीं रखा होगा तो हम इसको ऐसे सिंपली लिखेंगे। सेकेंड चीज़ समझते हैं, जो इसका दूसरा प्रॉपर्टीज़ है, वो दूसरा प्रॉपर्टी ये कहता है, लिखने लिखाने का थोड़ा सा काम है, पहले उसको लिख लेते हैं। लिखना सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब यहाँ पे आप समझना ध्यान से, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट्स एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब हुआ कि मैं यहाँ पे इसको ऐसे समझाता हूँ, आप समझो ज़रा ध्यान से, एक एग्जांपल देख करके, ठीक है। अगर समेशन ऑफ लिखा हुआ है यहाँ पे a का पावर k है, सॉरी a बेस में k है, प्लस में b बेस में k है, और यहाँ पे k = 1 से लेकर के ये n तक है। तो इसको खोलने का तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे, ये सम को फॉलो करता है। सम को फॉलो करने का मतलब हुआ कि आप इसको सबसे पहले कैसे लिखोगे, तो पहले तो आप यहाँ पे a1 + b1 लिखोगे और इसको वापस से ऐड करोगे, फिर किसके साथ? a2 प्लस में b2, फिर इसको भी ऐड करोगे प्लस में a3 b3, ठीक है, अप टू ऐसे ही कहाँ तक चलेगा? तो an प्लस में bn, है ना। इसको हम लोग ऐसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब होता है। अब यहाँ पे एक बात समझो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ज़रा देखना ध्यान से, a1 a2, क्योंकि चूँकि सभी प्लस में हैं तो हम जितने भी a1 है प्लस में a2 है, ठीक है, प्लस में a3 है, प्लस में a4 है, एंड सो ऑन अप टू an तक लिखा हुआ है। और प्लस में देखा जाए, मैं इसको एक तरफ लिख ले रहा हूँ, और फिर उसी तरीके से b1 प्लस में b2 प्लस में b3 प्लस में b4, है ना, और प्लस में अप टू कहाँ तक? तो bn तक लिखा हुआ है ना। इसको हमने एक अलग जगह पे लिख लिया ऐसे। आपको पता है अभी मैंने आपको ये लिखना सिखाया था कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अभी यहाँ पे देखना, इस सारे के सारे चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, समेशन ऑफ क्या a और इसके बेस में k, जहाँ k = 1 से लेकर के n तक जा रहा है, ये लिमिट लगा सकते हैं। फिर बीच में यहाँ पे देखो आप ध्यान से, प्लस चल रहा है ना, तो आप इसको प्लस करके फिर वापस से इसको क्या लिख सकते हैं, इनको हम लोग वापस से समेशन ऑफ b और बेस में k लिख सकते हैं, जहाँ k = 1 से लेकर के n तक चलेगा। तो जो आपका पॉइंट लिखा हुआ यही लिखा है कि सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब ये जो एडिशन दिख रहा है ना, इसको ये अलग अलग हम लोग इसको सेपरेटली ऐसे कर सकते हैं। सिमिलरली अगर यही चीज़ सब्ट्रैक्शन में होता, एक दूसरा एग्जांपल आप देखो, अगर समेशन ऑफ यहाँ पे a और बेस में k और माइनस में
बी और बेस में के लिखा हुआ है, जहाँ के इज इक्वल टू 1 से लेकर के अगर हम n तक आते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि a1 प्लस में a2 है ना। पहले तो आप क्या करोगे कि पहले जो ट्रेडिशनल अप्रोच है a1 लिख लिया माइनस का b1 लिख लिया, फिर उसके बाद प्लस किया है ना, प्लस करोगे, समेसन है, प्लस करना है, हर एक टर्म को प्लस करना है, इसको प्लस करेंगे, फिर वापस से a2 माइनस का b2 लिखेंगे, ठीक है, फिर इसको भी प्लस करेंगे किसके साथ, तो a3 माइनस में b3 के साथ। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्लस कर सकते हैं अप टू कहाँ तक, तो an माइनस में bn तक। अगर आप ज़रा ध्यान से देखो तो इसको अगर हम सेपरेटली लिखने जाएं तो an प्लस का a1 a2 प्लस a3 प्लस a4 अप टू कहाँ तक, प्लस an तक, और बीच में माइनस चल रहा है ना। जैसे माइनस को कॉमन करेंगे, अंदर वाला जितना भी b1 होगा b1 प्लस में b2 प्लस में b3 प्लस में अप टू कहाँ तक लिख सकते हैं, तो ऐसे हम लोग bn तक लिख सकते हैं। अभी हम इसको लिखना अभी आपको सिखाए हैं कि इसको हम लोग समेसन ऑफ क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग समेसन ऑफ a और बेस में k लिख सकते हैं, जहाँ k इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक चल रहा है, माइनस लिखेंगे समेसन्स ऑफ b बेस में k, जहाँ k इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक चल रहा है ना। ये ओवरऑल आपको हम ये समझा रहे हैं कि समेसन्स को हम लोग एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस के साथ क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अलग अलग बांट सकते हैं, है ना। आई थिंक आपको नीचे तक दिखाई दे रहा है, ओके क्लियर है, ठीक है। आप एक बार देख लेना इसको, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये रहा कुछ बेसिक्स पॉइंट, आगे बढ़ लेते हैं। ये था हमारे सिर्फ सिग्मा के बारे में छोटी छोटी बातें। आगे नेक्स्ट आप आगे लिखो इसको। नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी पे बात करा जाए प्रोडक्ट को लेकर के, ठीक है, तो आप क्या करो, सिग्मा डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है सिग्मा डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट, सिग्मा डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स या डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रोडक्ट और डिवीज़न, ठीक है, द प्रोडक्ट और डिवीज़न। आप ज़रा बेसिक बात समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैंने ये बताया कि अगर कहीं पे समेसन्स ऑफ ए का पावर के लिखा है और प्लस में बी का पावर के लिखा है, जहाँ पे k इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक चलेगा, तो इसका सिंपल मतलब यही हुआ कि ये समेसन ऑफ a का पावर k, जहाँ a बेस में k इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक चलेंगे, और प्लस यहाँ पे हम इसको समेसन ऑफ क्या लिख सकते हैं, b और k, जहाँ k इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक चलेगा। यही चीज़ अगर हम मतलब माइनस में दिखाना चाहें तो a k, जहाँ पे k इज इक्वल टू 1 से लेकर के यहाँ n तक चल रहा है, और माइनस में अगर b का k होता, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी चीज़ को सेपरेट कर सकते थे, मतलब समेसन ऑफ a बेस में k, जहाँ k इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक लिख सकते हैं, माइनस में क्या करेंगे, समेसन ऑफ यहाँ पे b और k लिखेंगे, जहाँ k इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक लिख सकते हैं। मतलब हमने यहाँ पे ये देखा कि किस तरीके से जो सिग्मा है ना, वो हमारा एडिशंस में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सब्ट्रैक्शन में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशंस और डिवीज़न में ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो हम दिखा रहे हैं। आप पहले एक बार इसको और रफली नोट कर लीजिए, वो नीचे आई थिंक क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था आपको। ओके, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। ठीक है, एक दो पॉइंट पे हमें काम करना है, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। चलो देखो, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा ये लिखा हुआ है, सिग्मा डज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रोडक्ट और डिवीज़न। यहाँ पे अगर हम लोग समेसन ऑफ, ज़रा ध्यान देना आप, समेसन्स ऑफ अगर हम
ए के इंटू में अगर बी के लिखते हैं, जहाँ k इज इक्वस टू 1 से लेकर के अगर n तक जाते हैं, तो हमें अगर इसको खोलना हो तो खोलने के लिए हमें पता है कि पहले a1 b1 करना पड़ेगा और प्लस यहाँ पे a2 b2 करना पड़ेगा, फिर प्लस a3 b3 करना पड़ेगा, फिर प्लस में एंड सो ऑन। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, an और bn कर सकते हैं ना। आप समझना ज़रा ध्यान से। अगर हम डिवीज़न में इस चीज़ को देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर a k और डिवाइडेड बाई लेट से बी के है, जहाँ k इज इक्वस टू 1 से लेकर के n तक चल रहा है। देखो समेसन का सिंपल मतलब होता है एडिशन, मतलब इसके अंदर जो भी टर्म दिया है उसमें हम k की जगह पे वैल्यू पुट करते चलेंगे और उसको ऐड करते चलेंगे, इसलिए हम इसको यहाँ पे ऐड करते चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें अगर क्लियर है तो समझना आप ज़रा ध्यान से। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कभी भी, यहाँ पे ध्यान रखना, आप कभी भी इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो समेसन ऑफ, सॉरी मार्कर का इंक ही ख़त्म हो गया है। यहाँ पे समेसन ऑफ हम लोग इसको ए के, ठीक है, समेसन्स ऑफ ए का के, जहाँ के इज इक्वस टू 1 से लेकर के n तक, इनटू में ऐसे डॉट में समेसन ऑफ हम अगर b इंटू में b के, जहाँ k इज इक्वस टू 1 से लेकर के n तक, ऐसा कभी भी नहीं लिखेंगे। यहाँ मैंने नॉट का साइन दिया है, ये कभी भी इसके बराबर नहीं होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, आप ध्यान रखना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि a1 इंटू में a2 इंटू में a3 इंटू में कहाँ तक, अप टू an तक, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा b1 इंटू में b2 इंटू में b3 अप टू कहाँ तक, मतलब bn तक। तो क्या ये दोनों बात सेम है? नहीं, ये दोनों बात बिल्कुल भी सेम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको समझाना है मेरे को। अब जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखने जाए तो इसको खोलने का क्या तरीका आपको सिखाया कि सबसे पहले आप क्या करोगे, a1 अपॉन में b1 रखोगे, ठीक है, प्लस करोगे, फिर आप क्या करोगे a2 अपॉन में b2 रखोगे, फिर प्लस करोगे a3 अपॉन में b3 करोगे, फिर प्लस में a4 अपॉन में b4 लिखोगे। अब प्लस अप टू कहाँ तक आप लिखोगे, ऐसे प्लस में आप an से लेकर के bn तक लिख सकते हो। और आप सभी को पता है कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करने जाएं, ठीक है, इसको सॉल्व करने जाएं तो इसका एलसीएम कितना आएगा, b1 प्लस b2 प्लस b3, मतलब ये सारे मल्टीप्लिकेशंस में आएंगे। और जब अगर हम इसको खोलने जाएं तो ये काफ़ी लंबा आएगा, a1 में बाकी पूरे सारे b2 b3 b4 सबसे मल्टीप्लिकेशंस होने लग जाएगा। ठीक है, तो हम इसे ऐसे तो लिख सकते हैं लेकिन हम इसको ऐसे कभी भी नहीं लिखेंगे। आप ध्यान रखना है, आपको कभी भी समेशंस ऑफ a का पावर k और डिवाइडेड बाई यहाँ पे समेशंस ऑफ b डिवाइडेड बाई b k, जहाँ k इज इक्वस टू 1 से लेकर के n तक और यहाँ k इज इक्वस टू 1 से लेकर के n तक, ऐसे नहीं लिखेंगे। क्योंकि आप देखो, समझो ज़रा ध्यान से, इसमें और इसमें कितना का फ़र्क है ये समझने की कोशिश है। इसको अगर लिखने जाए तो a1 प्लस में a2 प्लस में a3 प्लस में a4 प्लस में अप टू कहाँ तक, an तक लिखा हुआ है। और अगर इसको डिवाइड करने जाए हम लोग किसके साथ, b1 प्लस में b2 प्लस में b3 प्लस में b4 और प्लस में अप टू कहाँ तक, प्लस में bn तक, तो आप सभी को पता है कि इसमें और इसमें बहुत का फ़र्क है ना। तो हम कभी भी इन दोनों को एक जैसा ट्रीट नहीं करेंगे। मैं आपको सिर्फ समेसन का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। समेसन का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हम समेशंस को सेपरेट कर सकते हैं सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शंस में, बट वी कांट डिस्ट्रीब्यूट इन प्रोडक्ट एंड डिवीज़न। ठीक है, हम लोग इसको डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशंस में इसको हम लोग सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ें, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आएगी तभी जा करके आगे हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस को काउंटर कर पाएंगे। अब तक आपको जो भी बताया इसमें आप इसको राइट डाउन कर लो, ठीक है। और नेक्स्ट जो है मतलब 1-2 पॉइंट्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट कंटिन्यूड प्रोडक्ट से हैं, ठीक है। ओवरऑल चूँकि इंक जो है मतलब मार्कर का ख़त्म हो रहा है, ठीक है। आप पहले यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है। हाँ, इसको एक बार नोट कर लीजिए और बाकी जो है फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ से आपकी जो है क्लास कंटिन्यू होगी, ठीक है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लग रहा हो। अगर आपको हमारा लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस बेल को दबाएं, ठीक है। गुड डे, सी यू द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर। खूब अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें, अपने गोल को सेट करें, ठीक है। और मेरे साथ साथ आप भी कंटिन्यू लगे रहें। गुड डे अगेन, थैंक यू।